और फर्जी चालान बना करके यहाँ का कोयला सेल किया जा रहा है। ये भी हम लोग ने निकाले हैं। और जो कोयला जो पचवाड़ा से यहाँ आ रहा है दुमका साइडिंग, उसमें जो है कि धूल इतना, यहाँ आपका दिन भर मतलब दिन रात जो आपका यहाँ पानी का गाड़ी जो है कि छिड़काव होना चाहिए, ये छिड़काव नहीं हो रहा है। छिड़काव नहीं हो रहा है, धूल हम खा रहे हैं, यहाँ के लोग खा रहे हैं। और जो रोड किनारे किनारे घर में धूल भी भर जा रहा है, जितना जो उनका साग सब्जी में धूल भर जा रहा है, उससे भी लोगों को प्रदूषण। और यहाँ जो उस प्रदूषण से फेफड़ा में आपका जो इफेक्ट पड़ रहा है, किडनी में इफेक्ट पड़ रहा है, और इसके चलते स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ जो दिन में जो कोल माइंस का जो कानून के अनुसार जो पब्लिक रोड में दिन में कोयला जाने का नहीं है। हम गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ दिन में नहीं चलते हैं, रात को चलते हैं पब्लिक रोड में। तो यहाँ के लोग वो कानून को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए यहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों को हम जागरूक भी करेंगे, कानून से अवगत करवाएंगे। और लोग आज कानून के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए विरोध नहीं कर रहा है। और एक बात बताइए ना कि कौन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है ताकि जो पचवाड़ा में जो कोल माइंस लगा है, कौन लोग और कौन राजनीतिक दल के लोग? देखिए, हमारे जो जितना भी राजनीतिक पार्टी है ना, वहाँ से पैसा ले रहा है और वहाँ पर दलाल को पैदा कर रहा है। वहाँ का ग्राम सभा, यहाँ पर सब पार्टी ही है, शामिल है, सभी पार्टी में। जेएमएम तो सरकार है, मुख्य रूप से जेएमएम वहाँ हावी है। वहाँ जो विजय हंसदा है एमपी और दिनेश जो है कि विधायक, वो लोग जो है कि वहाँ के पब्लिक के लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ के पब्लिक को आज तक नौकरी नहीं मिला है, सही मुआवजा नहीं मिला है। वो लोग पैसा ले रहा है, पैसा पर अपना पेट में अपना पॉकेट मतलब भर रहा है, तो लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है। बात है कि यहाँ रोड में चौड़ा होगा। आज चुनाव के बाद से हमको आंदोलन करना है। चुनाव आप रोड चौड़ा कीजिए या तो आप कॉरिडोर बनाइए, हाँ, अपना रोड बनाइए और उसी से आप कोयला चलाइए। पब्लिक का रोड में कोयला नहीं चलेगा, आप चलेगा तो रात को चलेगा, दिन में नहीं। और नहीं तो आपको रोड चौड़ा करना। पूर्व जमीन में जो लीज हुआ है जी, क्या पूर्व सरकार के हाथ है? क्या पूर्व सरकार, हेमंत सरकार से पहले की सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री कोयला मंत्री था ना आपका शिबू सोरेन, उसी समय से तो कोयला आपका वहां खुला है, कोयला खदान उसी समय से खुला है। तो आपका तो वो तो कोयला मंत्री था, तो जेएमएम सरकार क्यों लिप्त नहीं है? वो तो शुरू से लिप्त है। हाँ, तो उस समय कांग्रेस सरकार था और आपका बाद में बीजेपी सरकार आया है। तो ये तो कुल मिलाकर बीजेपी सरकार भी वही कर रहा है, कांग्रेस सरकार भी वही कर रहा है, जेएमएम सरकार, राज्य सरकार भी वही कर रहा है। तो हम किसको अच्छा मानेंगे? यहाँ के पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ आपका जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई केस वगैरह है? एकदम बिल्कुल, अभी पूरा सबूत के साथ हम बोल रहे हैं और सबूत के साथ हम आगे लड़ेंगे। और सबूत के साथ अभी सारा पब्लिक को हम ये सबूत हमने वितरण करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आंख खुल रहा है। अभी पचवाड़ा का लोग भी, अभी जो पढ़े लिखे नौजवान है, अभी पढ़ रहा है और समझ रहा है। इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं लाया गया? देखिए, इस मुद्दे को हमको 1 साल 2 साल लगा ये डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए। ये जो सारी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए पूरे के पूरे है। आपका जो ये जो पीडीसीएल का जो ये क्या है ना, उसको निकालिए ना। हाँ, देखे, हाँ, तो वो देखे पीडीसीएल ने, WPDCL ने ये लीज में साइन किया है और उसमें लिखा है कि हम रैयती जमीन हम नहीं लिए हैं, उसमें भी रैयती है। और कठलडी बिशुनपुर वो उजड़ चुका है, दो गांव उजड़ चुका है, दो गांव का तो मतलब नौकरी देना चाहिए, अच्छे नौकरी देना चाहिए। आपका जैसे ECL और BCCL, ये लोग जो जहाँ कंपनी जो खुला है, जैसे चित्रा हुआ है, आपका जो रानीगंज हुआ है, असनसोल हुआ है, आपका धनबाद हुआ है, वो लोग तो सरकारी नौकरी दिया है लोगों को, अच्छा मुआवजा दिया है। हाँ, अच्छा मुआवजा दिया, अच्छा नौकरी दिया है, अच्छा वेतन दिया है। तो यहाँ जो बीजीआर ग्रुप जो कर रहा है, WPDL कर रहा है, तो WPDL यहाँ क्यों सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है? पब्लिक का जमीन आप ले रहे हैं, जमीन पब्लिक का जमीन से आप कोयला चोरी करके ले जा रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं हम रैयती जमीन को हम लीज ही नहीं किए हैं। यहाँ तो आपका जो DC जो वहां से सूचना का अधिकार दिया है कि यहाँ रैयत का जमीन लीज दिया ही नहीं है, हम अधिग्रहण नहीं किए हैं। तो अधिग्रहण नहीं किए तो कहाँ से आप कोयला
आप ले जा रहे हैं भाई? हाँ, और बोल रहा है कि यहाँ हेमंत सरकार भी उसमें राज्याध्यक्ष में जो सिग्नेचर किया है कि यहाँ आपका जंगल झाड़ी अनावादी गैरमजरूआ जमीन को हम लीज देने के लिए इस चिट्ठी में आपका आदेश दिया है, डीसी को आदेश दिया है। तो आप वहाँ अनावादी गैरमजरूआ जंगल झाड़ी जमीन किसका है? वहाँ का रैयत का जमीन है। हाँ, इसीलिए यहाँ जो हम लोग 40 गांव का सामुदायिक वन भूमि पट्टा यहाँ दिए हैं, जमा दिए हैं हमारे क्षेत्रों में, तो आज तक एक भी गांव को पट्टा नहीं दिया है। और ये भी हम आंदोलन करेंगे संथाल परगना में, अगर यहाँ के रैयती, यहाँ के लोगों को अगर जंगल जमीन पट्टा नहीं दिया तो यहाँ पर एक भी इंच कोयला यहाँ से नहीं जाएगा। आज की बात है चुनाव के बाद भी ये जी, चुनाव के बाद तो हम शुरू करेंगे जी। दुमका का रेलवे साइडिंग बंद होगा या पॉल्यूशन से लोग इसी तरह त्रस्त हैं? अगर दुमका साइडिंग के लोग अगर साथ दिया तो ये बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा। अगर दुमका का लोग अगर ये प्रदूषण से अगर वो सह रहा है, प्रदूषण से वो मतलब कोई अगर मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस करके जो है ये हम बंद कर देंगे। ठीक है मैडम, ये बताइए, दुमका लोकसभा सीट की आप प्रत्याशी हैं जी, तो अभी क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता? नहीं, हम इस क्षेत्र में देखिए छोटे छोटे जो है अभी जो है गरीब लोगों को अबू आवास जो है ना, पीएम आवास, यहाँ का जेएमएम का जहाँ विधायक है, जेएमएम का कैडर का आसपास ही अबू आवास और आपका क्या बोल रहे हैं पीएम आवास को मिल रहा है। सर्वे किया जाए, इतना गरीब लोग को घर रहने के लिए नहीं है, उनको पीएम आवास और अबू आवास नहीं मिल रहा है। आज भी हम गांव घूम रहे हैं, जो उनका पक्ष का मुखिया है वो ऑनलाइन नहीं कर रहा है, अबू आवास ऑनलाइन नहीं कर रहा है। कृषि आपका जो 6,000 रुपया जो मिल रहा है ना कृषि किसान क्रेडिट, वो ऑनलाइन नहीं कर रहा है उनका जो मुखिया है। तो